हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ग्रेड यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यूज क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे प्लीज़ जा करके देखिए। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का करेंगे। तो एमसीक्यूज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 का क्विक रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ें तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करते हैं और ग्राफ जहां पे हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन जहां पे हम ग्राफ बनाते हैं। और ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, एक एक्स एक्सिस का और एक वाई एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस जो होता है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और वाई एक्सिस जो होता है वो वर्टिकल लाइन होता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो है हमारा एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है हमारा वो है वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस ओरिजिन के इस साइड पे नेगेटिव होता है, ठीक है, और ओरिजिन के इस साइड पे पॉजिटिव होता है, और वाई एक्सिस ओरिजिन के अपर साइड पे पॉजिटिव होता है और नीचे के साइड पे नेगेटिव होता है। ये बात सारे लोग को पता था। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट करता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और उसी के साथ साथ ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है पूरे कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो ये है हमारा बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। और ये है अपना थर्ड और ये है अपना फोर्थ, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेसिकली हम लोग ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है इस पे हम लोग पॉइंट को बेसिकली लोकेट करते हैं। तो पॉइंट को लोकेट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है अपना एक्स वाई। ये जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो ये जो पहला वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एप्सिका, ठीक है। और ये जो सेकेंड वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। और इसका एक सिंपल सा नेम है, एक्स को जो पहला वाला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और सेकंड वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होता है मेरा वो दोनों प्लस में होता है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस में होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस में होगा, क्योंकि इस साइड एक्स पॉजिटिव और इस साइड वाई पॉजिटिव, तो दोनों प्लस प्लस में रहेगा, ठीक है। और देखिए, इस साइड एक्स नेगेटिव में है तो x का वैल्यू नेगेटिव होगा, इस साइड y पॉजिटिव में है तो y का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस साइड x नेगेटिव में है तो यहाँ पे अपना नेगेटिव होगा, माइनस का साइन। और इस साइड y भी नेगेटिव में है तो यहाँ पे भी y का वैल्यू भी नेगेटिव होगा। और यहाँ पे x पॉजिटिव है अपना और y नेगेटिव है, तो x प्लस में होगा और y माइनस में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी कोऑर्डिनेट होगा वो सारा पॉजिटिव प्लस प्लस में होगा, और इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होगा उसका x माइनस में होगा, y प्लस में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होगा उसका x भी माइनस में, y भी माइनस में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होगा उसका x भी प्लस में और y भी माइनस में, ठीक है। x प्लस में, y माइनस में, ठीक है। समझ में आ गया। तो बेसिकली आप लोगों को ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में, क्योंकि एमसीक्यूज में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट नहीं कहा जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट को एप्सिका बोलेंगे और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। ये चीज याद रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन में सिर्फ एप्सिका और ऑर्डिनेट का ही यूज किया जाता है, बहुत कम एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ज़्यादा से ज़्यादा एप्सिका और ऑर्डिनेट, क्योंकि बच्चों को इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, एप्सिका और ऑर्डिनेट। एप्सिका बोलिए या एप्सिसा बोलिए, हम किसको बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को, और ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को, ठीक है। तो एक और चीज़ है, बात जो याद रखना है हम लोगों को, जो कि है एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट जो है हमारा और एब्सिसा यानी एक्स का जो वैल्यू होता है वो जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, कहाँ से, वाई एक्सिस से, ये बात याद रखना है। और वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट दोनों नाम याद रखना है, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। और जो वाई का वैल्यू होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, कहाँ से, फ्रॉम एक्स एक्सिस से, ठीक है।
तो ये चीज़ याद रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन को MCQ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये दो चीज़ को यूज़ करेंगे। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये था हम लोगों का क्विक रिकैप, रिवाइज हो गया एक बार फिर से चैप्टर। तो हम लोगों का क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन, इन विच कोऑर्डिनेट डज द पॉइंट -7 -4 लाई। एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -7 और -4। ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट एक पॉइंट को ही डिनोट कर रहा है, ये -7 और -4। तो ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा? देखिए यहाँ पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। दोनों x और y का कौन सा क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, हम लोग अभी जस्ट देखें तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, वो पॉइंट का नाम बताइए जिस पॉइंट पे दो लाइन इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। कौन सा पॉइंट है और किस लाइन का यहाँ पे बात किया जा रहा है? यहाँ पे जो लाइन का बात किया जा रहा है वो है हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किस जगह पे परपेंडिकुलर होता है? मान लीजिए ये है अपना एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और ये है अपना एक्स एक्सिस। ये दोनों किस पोजीशन पे परपेंडिकुलर होता है? यहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे पे। तो कौन सा पोजीशन है? इसको तो हम ऑरिजिन कहते हैं। तो ऑरिजिन पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेरा परपेंडिकुलर होता है। तो द नेम ऑफ द पॉइंट टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, दो लाइन इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, वो होता है अपना ऑरिजिन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द पॉइंट P 3,4 फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मान लीजिए वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? अपना एक्स कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है? अपना एक्स कोऑर्डिनेट होता है। ये बात सारे को पता है। अभी जस्ट हम लोग इस चीज़ को डिस्कस किए। तो इस द परपेंडिकुलर पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट P है। ठीक है, एक P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,4 और हमको बोलता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट of the point P 3,4 from the y axis। y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए इस पॉइंट का। तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हम लोगों का x कोऑर्डिनेट होता है, तो यानी 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ पाए? देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कुछ है हमारा 3,4, यहाँ पे अपना है 3,4। तो 3,4, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है अपना? 3 यूनिट है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 यूनिट पे हम प्लॉट किए हैं। तो x कोऑर्डिनेट ही ना होता है मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। तो हो गया अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑरिजिन आर। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट बताइए। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0 होता है। ठीक है, कैसे सर? देख लीजिए, ये है अपना y एक्सिस और ये है अपना x एक्सिस। इस पोजीशन पे तो 0 होता है, x भी 0 y भी 0। तो ऑरिजिन का क्या होगा कोऑर्डिनेट? 0,0। तो इसीलिए जो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0,0। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस हैविंग द ऑर्डिनेट 4। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे कौन कौन सा कोऑर्डिनेट लाई करता है? मान लेते हैं ये है अपना y एक्सिस है। ठीक है, और ये है अपना x एक्सिस है। ठीक है, तो y एक्सिस पे कौन कौन सा पॉइंट लाई करेगा, यानी कौन कौन सा कोऑर्डिनेट लाई करेगा? जिसका एब्सिसा 0 हो, जिसका एब्सिका 0 हो, जो भी बोलना है आप लोग बोलिए। जिसका x का वैल्यू 0 होगा। अगर x 0 हुआ, यानी x अगर 0 हुआ तभी ना वो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा, तभी ना वो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस।
कौन सा कोऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हैविंग ऑर्डिनेट 4, जिसका मान लेते हैं एक्स नहीं कुछ दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है 4, वाई दिया हुआ है 4, तो एक्स का हम क्या वैल्यू यहाँ पे रखेंगे कि ये जो पॉइंट होगा, जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। ऑब्वियसली अगर एब्सिसा मेरा 0 हो जाए तो वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, तो इसीलिए ऑप्शन बी जो है हमारा वो है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन में पूछ रहा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, हमको कोऑर्डिनेट बताना है और जो पॉइंट है हमारा वो वाई एक्सिस पे है और ऑर्डिनेट जो है वो 4 है, ऑर्डिनेट 4 है, यानी वाई का वैल्यू 4 है और एक्स नहीं दिया हुआ है हम लोगों को, और पॉइंट इतना बता दिया था कि पॉइंट वाई एक्सिस पे है, तो जैसे पॉइंट वाई एक्सिस पे आया तो एब्सिसा 0 यानी एक्स का वैल्यू 0, वाई एक्सिस पे पॉइंट तो एक्स 0, एक्स एक्सिस पे पॉइंट तो वाई 0। ठीक है, तो यहाँ एक्स 0 होगा, क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पे मेरा पॉइंट है, तो 0,4 इज माई करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, the ordinate of every point on x axis is, ordinate, ordinate यानी y का वैल्यू, ordinate of the ordinate of every point on x axis, x axis पे कौन सा पॉइंट रहता है, कौन कौन सा पॉइंट x axis पे लाई करेगा, बता दीजिए आप लोग, कमेंट करके तुरंत बताइए, वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर बताइए कि कौन कौन सा पॉइंट वाई एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, जिसका y का वैल्यू अगर 0 हो गया, मेरा y अगर 0 हो गया यानी ऑर्डिनेट अगर 0 हो गया तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, ऑर्डिनेट अगर 0 हो गया तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, मान लेते हैं ये, तो ये जो पॉइंट होगा वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डिनेट 0 है, तो द पॉइंट और द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट है सबका ऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, सबका ऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द पॉइंट विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस, द पॉइंट विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज। ठीक है, तो इसको जल्दी से हम फिगर से समझ लेते हैं, यहाँ पे फिगर हम ड्रॉ कर चुके हैं, तो फटाक से इसको समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या आता है, द पॉइंट विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस, पॉइंट जो वाई एक्सिस पे है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, कितने के डिस्टेंस पे है? 5 यूनिट के डिस्टेंस पे, इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन की ओर, मतलब 5 यूनिट्स हमारा कुछ यहाँ पे होगा, है ना, ये 5 यहाँ पे हो रहा है मेरा। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, मतलब 5 यहाँ पे, लेकिन 5 यूनिट्स वाई एक्सिस पे, तो 5 यूनिट्स पे है मेरा पॉइंट। ठीक है, मगर किस तरफ है? नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस के नेगेटिव इधर होता है, तो वाई एक्सिस का नेगेटिव यहां पे होगा अपना पॉइंट, मतलब 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ 5 यूनिट्स, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ अपना? एब्सिसा यहाँ पे 0 होगा क्योंकि वाई एक्सिस पे है, और ये होगा -5, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 0, -5, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा था, हमको पॉइंट बताना था जो कि लाई कर रहा वाई एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, 5 यूनिट के डिस्टेंस पे इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन की ओर। ठीक है, तो वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन की ओर 5 यूनिट्स हम चले, 5 यूनिट्स में हमको क्या कोऑर्डिनेट मिला? 0, -5, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इफ ओ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,0, ए है 3,0, बी है 3,4, सी है 0,4, आर 4 गिवन पॉइंट्स, देन द फिगर ओ ए बी सी इज अ, मतलब हमको यहाँ पे 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इस 4 कोऑर्डिनेट देने के बाद हमसे पूछता है कि ये 4 कोऑर्डिनेट को अगर हम मिलाएंगे तो हमको कौन सा फिगर ऑब्टेंड होगा? क्या वो स्क्वायर होगा, क्या वो रेक्टेंगल होगा, क्या वो ट्रेपेजियम होगा, क्या वो रोम्बस होगा? ठीक है, तो हमको ये चीज़ बताना है। तो सबसे पहले इसको हम प्लॉट करते हैं पॉइंट को अपने ग्राफ में,
तो पहला है O 0,0, तो 0,0 ऑरिजिन पे होगा, तो ये है अपना O 0,0। उसके बाद क्या है, A है 3,0, A है 3,0, तो कुछ यहाँ पे होगा 3,0, क्योंकि ऑर्डिनेट 0 है तो वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अब उसके बाद B है 3,4, B है अपना 3,4, मतलब यहाँ पे होगा 3,4, और C है अपना 0,4, यानी x 0 है y 4 है, तो यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम इस पॉइंट को मिलाते हैं तो कौन सा फिगर हमको ऑब्टेंड होगा, एक स्ट्रेट लाइन से मिलाना पड़ेगा। तो हमको कौन सा फिगर ऑब्टेंड हुआ, देख लीजिए एक बार, कुछ रेक्टेंगल के जैसा लग रहा है ये, 1 2 3 यूनिट इधर से भी, 1 2 3 यूनिट्स इधर से भी, तो ब्रेथ कितना है, 3 यूनिट है, ठीक है। और ये 1 2 3 4 यूनिट है, ये भी 1 2 3 4 यूनिट है, तो लेंथ भी कितना हुआ, 4 यूनिट हुआ। तो जो फिगर ऑब्टेंड होगा ये है अपना ओ ए बी सी, तो ओ ए बी सी इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल फॉर्म किया, ठीक है। ओ ए बी सी क्या हो गया, रेक्टेंगल फॉर्म हुआ। तो सिंपली हम इसको प्लॉट किए और इसके आंसर बताए हम, ठीक है। तो फिगर देख के भी समझ में आ जाता है वो कौन सा फिगर फॉर्म किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ a इज इक्वल्स, a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2,3, b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,5, ठीक है। are two given points then abscissa of a minus abscissa of b, ठीक है। सबसे पहले हमको a का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, a का कोऑर्डिनेट है मेरा -2,3, b का कोऑर्डिनेट है हमारा -3,5, तो दोनों का एब्सिसा का डिफरेंस हमसे पूछा है। एब्सिसा ऑफ a क्या है, -2, और फिर माइनस का साइन लगेगा, और एब्सिसा ऑफ b क्या है, -3, यानी दोनों का x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल देंगे हम, तो हमको हमारे लोग का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से -2 माइनस +3 दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 हमको मिलेगा आंसर में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन बी था हमारा करेक्ट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए 3,4 फ्रॉम द वाई एक्सिस। मतलब एक पॉइंट है ए 3,4 है, इस पॉइंट का डिस्टेंस हमको पता करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, वाई एक्सिस से, यानी वाई एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब वाई एक्सिस ये होगा। मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, एक्स के वैल्यू के इक्वल होता है, यानी एब्सिसा के इक्वल होता है। तो एब्सिसा यहाँ पे क्या है, 3 है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से क्या होता है, एब्सिसा का तो यही डेफिनेशन ही है ना कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज नोन एज एब्सिसा, और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज नोन एज ऑर्डिनेट। तो ऑप्शन इज करेक्ट। तो यानी अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा हमको एक्स एक्सिस से, तो हम डायरेक्ट एब्सिसा का वैल्यू जो होगा वही मेरा आंसर होगा, और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा एक्स एक्सिस से, तो जो ऑर्डिनेट का वैल्यू होगा वही मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, यानी एब्सिसा जो मतलब किसी भी पॉइंट का जो एब्सिसा होता है वो पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकंड में एब्सिसा नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, फर्स्ट में एब्सिसा पॉजिटिव होता है और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा नेगेटिव होता है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एब्सिसा भी नेगेटिव होता है और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना एब्सिसा पॉजिटिव होता है, ऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। अभी जस्ट हम लोग डील किए, तो एब्सिसा कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, पहला फर्स्ट में और दूसरा फोर्थ में। सिर्फ हमको एब्सिसा के बारे में पूछा था, तो फर्स्ट एंड फोर्थ, पहला और चौथा क्वाड्रेंट में एब्सिसा पॉजिटिव होता है, तो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
तो ये है अपना करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 11 अगर समझ में आ गया हो तो। क्वेश्चन नंबर 12, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 3। एक पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट है 3 एंड विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस, और वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। एक पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट है 3 और वो कहाँ पे लाई कर रहा, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। जो भी पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है उसका एब्सिसा क्या होता है, 0। तो मेरा जो कोऑर्डिनेट हुआ वो क्या हुआ, 0,3। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको जो हम क्या बोले यहाँ पे। देखिए हमको ऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, एक पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट है 3, और फिर बोलता है कि वो जो पॉइंट है वो लाई कर रहा वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट लाई करता है जिसका एब्सिसा 0 होता है, तो 0,3 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन। ठीक है, बेसिकली हम लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो हम आप लोगों को बताए थे कि हमेशा एक इक्वेशन ही का ग्राफ बनता है, इन इक्वेशन का भी ग्राफ बनता है, यानी एक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये है इस इक्वेशन का ग्राफ, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 का ये ग्राफ है, मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बनाते हैं तो वो बेसिकली कोऑर्डिनेट से ना बनाते हैं। तो इस लाइन को, मतलब इस लाइन का ये जो ग्राफ है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, उस लाइन में मतलब y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 का जो ग्राफ का जो लाइन होगा वो उसमें कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट इसमें, इस चारों में से कौन सा कोऑर्डिनेट उस लाइन में। बेसिकली बहुत सारे कोऑर्डिनेट उसमें लाई करेंगे, कुछ यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे। तो इन चारों में से कौन सा कोऑर्डिनेट उस लाइन में होगा, इन चारों में से। तो इसको इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए आप एक एक करके ऑप्शन को उठाइए और इसमें पुट कीजिए। ये जानते हैं आप लोग x का वैल्यू होता है और ये जानते हैं y का वैल्यू होता है। तो सबसे पहले x का वैल्यू क्या है अपना, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है। ठीक है, अगर हम पहला ऑप्शन उठाते हैं तो पहला ऑप्शन है मेरा 2,8, 2,8 है। तो x है यहाँ पे 2, x है अपना यहाँ पे 2 है, और y है अपना 3। तो पहले x ही को सॉल्व कर लेते हैं, ये RHS है अपना, RHS को हम सॉल्व करें तो 2 2 4 प्लस 3 4 3 7 आया, और लेकिन y इज इक्वल टू तो 3 है और ये 7 आ रहा, तो दिस इज नॉट इक्वल, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन है मेरा 3,9, 3,9 RHS फिर से उठाते हैं हम। RHS है अपना 2x प्लस 3 है, x का वैल्यू पुट करते हैं, क्या वो 9 के इक्वल आता है, 2 इंटू 3 प्लस 3, 2 3 जा 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9। हाँ, 9 के इक्वल आया। तो इसका जो वैल्यू है x और y का, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा, तो यही पॉइंट उस इक्वेशन के ग्राफ में होगा, ये पॉइंट उस इक्वेशन के ग्राफ में होगा। ठीक है, कुछ समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़े होंगे तो, ठीक है ना, उस पर भी वीडियो बना हुआ है, जा करके चेक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली ये कहने का था, ये जो इक्वेशन है उसका एक ग्राफ है, तो उस ग्राफ तो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ होगा ना, वो जो ग्राफ होगा बहुत सारे कोऑर्डिनेट से मिलकर बना होगा। तो इन चारों में से कौन सा कोऑर्डिनेट उसमें लाई करेगा, उस पॉइंट में लाई करेगा, तो वो जो कोऑर्डिनेट को ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वही कोऑर्डिनेट इस पॉइंट, इस लाइन में लाई करेगा। ठीक है, तो यह ऑप्शन नंबर बी का जो कोऑर्डिनेट था वो सेटिस्फाई किया इस लाइन को, मतलब इस इक्वेशन को, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं सेटिस्फाई करेगा, ना ही ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एक बार चेक कर सकते हैं आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB हैविंग द वर्टिसेस A 0,6, O 0,0 एंड B 6,0। ठीक है, हमको यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, वर्टेक्स A का, वर्टेक्स O का और वर्टेक्स B दिया हुआ है। ठीक है, ट्राइंगल AOB का। ठीक है, तो हमको क्या बोलता है, उसका एरिया बताना है उस ट्राइंगल का। देखिए कैसे बताते हैं। सबसे पहले तो प्लॉट करेंगे अपने पॉइंट को, A है 0,6,
0,6, एक्स है 0, वाई है 6, तो यहाँ पे 0,6। कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे होगा अपना ए यहाँ पे हुआ, ये है ओ है 0,0 यानी ओरिजिन पे है ओ अपना, और ये है बी है 6,0, बी है 6,0 यानी यहाँ पे है मेरा 6,0। वाई है 0 तो इसलिए एक्स एक्सिस पे लाई किया। अब सिंपली इसको हम मिला देते हैं, तो ये है अपना पॉइंट सी। तो ए ओ सी एक ट्रायंगल फॉर्म किया जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे तो 90 बनता है ना, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया। अब हमको क्या बताना है इसका हमको क्या बताना है, एरिया बताना है, क्योंकि हमसे एरिया ही पूछा गया है। तो इसका एरिया हम निकाल लेते हैं। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए बेस और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस का क्या है, बेस कितना बड़ा है, बेस है हमारा ये, हाइट है हमारा ये। बेस का देख लेते हैं डायमेंशन कितना यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 यूनिट है। ये है अपना कितना यूनिट, बेस है b इज इक्वल्स टू 6 यूनिट, एंड ऑल्सो h इज इक्वल्स टू 6 यूनिट, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, एंड ऑल्सो h इज इक्वल्स टू 6 यूनिट। ठीक है, b और h हमको मिला तो हम निकाल सकते हैं एरिया, हाफ इंटू बेस है मेरा 6 और हाइट है अपना 6, तो 2 से 3 टाइम्स में, और 6 3 जा 18 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है, तो 18 स्क्वायर यूनिट। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, द फिगर ड्रॉन ऑन द ग्राफ इज अ। ठीक है, आई होप आप लोगों को ग्राफ यहाँ पर साफ दिख पा रहा होगा, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं इसको। तो ये हो गया ग्राफ अपना बड़ा। अब देखिए ये फिगर को विजुअलाइज कीजिए कि ये फिगर क्या है आखिर, ये फिगर आखिर है क्या। मेरे को तो ट्रैपेजियम के जैसा लग रहा है, क्योंकि देखिए ये जो ए बी होगा वो पैरेलल होगा सी डी के, ठीक है, और ये दोनों मतलब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल यहाँ पे हमको दिख रहा है, क्योंकि ये भी एक एकदम इसके एकदम पैरेलल रहता है, यहाँ पे भी 90 फॉर्म करता है ये, ठीक है, और यहाँ पे भी ये 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो दोनों जब 90 है तो एकदम स्ट्रेट होगा ना, तो ये लाइन और ये लाइन तो आपस में पैरेलल हुआ, ये दोनों लाइन जब आपस में पैरेलल हुआ तो जानते हैं हम वन साइड अगर पैरेलल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैपेजियम। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, TRAP, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैपेजियम। ठीक है, तो कुछ इसमें दिक्कत नहीं था, समझना, सिर्फ फिगर को देखना है। वापस से हम जूम आउट कर लेते हैं फिगर को। तो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ट्रैपेजियम। तो ये फिगर क्या था अपना, ट्रैपेजियम था। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज का जो टॉप 15 MCQs जो हम आप लोगों को बताएं, सो आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों को जानकारी के लिए हम बता दें, हम लोगों के चैनल में इस चैप्टर का नोट्स भी अपलोड हो चुका है। एक बार देख लेते हैं कि नोट्स कैसा है। तो देखिए नोट्स हम लोगों का यहाँ पे अपलोड हो चुका है, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसी चैप्टर का फुल डिटेल्ड नोट्स है। आप लोग अगर इससे अगर प्रिपरेशन करते हो तो बहुत अच्छा होगा कि आप लोगों को कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। अगर आप लोग चैप्टर को भी सही से नहीं पढ़े हैं तो भी आप लोग इस नोट्स को पढ़ करके चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। एक एक छोटा छोटा पॉइंट को यहाँ पे दिया गया है, डिटेल में समझाया गया है। सबसे पहले हेडिंग आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद आता है आप लोगों का ऑर्डर पेयर, उसके बाद आता है व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, उसमें पूरा आप लोगों को बताया जाता है कि एक्स एक्सिस किसको बोलते हैं, वाई एक्सिस किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस मेरा क्या है, ऑरिजिन क्या है, फिर एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट
ऑर्डिनेट क्या होता है, फिर यहाँ पे कंक्लूजन भी उसका दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या क्या है, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश इज अवर कोऑर्डिनेट एक्सिस, फिर ओ ऑरिजिन है, फिर एक्स ओ एक्स डैश वाई एक्स एक्सिस है, फिर वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस है, ए जो है अपना एब्सिसा है, बी जो है अपना ऑर्डिनेट है। फिर क्वाड्रेंट को अच्छे से समझाया गया है कि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो डिवाइड करता है पूरे कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में, जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। कौन कौन सा क्वाड्रेंट को हम किस नाम से जानते हैं, कौन में हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, कौन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है। साइन कन्वेंशन भी बहुत इजी वे में आप लोगों को बताया गया है, किस साइड एक्स पॉजिटिव होता है, किस साइड एक्स नेगेटिव होता है, किस साइड वाई पॉजिटिव होता है, किस साइड वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, फिर क्वाड्रेंट आपका एब्सिसा बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा पॉइंट जो होता है वो दोनों प्लस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स नेगेटिव होता है वाई भी नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स पॉजिटिव होता है वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, और उसको फिर लास्ट में समराइज करके भी आप लोगों को बताया गया। और नीचे लिखा हुआ है फॉर लेक्चर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, तो प्लीज़ लेक्चर वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ के लिए भी प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों को हर वो एक चीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है इस चैनल पे। ठीक है, सो गाइज, अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर का भी एमसीक्यू सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर का भी एमसीक्यूज आने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए कीप लर्निंग।